ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 में बेसिकली सारे क्वेश्चन डिटर्मिनेंट फाइंड करने के हैं। तो 2/2 जो 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है या 3/3 के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में 1 है 2 4 -5 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 है, ऑर्डर ऑफ 2 है। तो ऑर्डर ऑफ 2 के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे? तो आपको पता है कि मेन डायगोनल में जो भी एलिमेंट है वो माइनस सब डायगोनल के एलिमेंट। तो मेन डायगोनल में ये एलिमेंट है, यानी कि 2 इंटू 1, बीच में रूल्स का माइनस, और सब डायगोनल में जो एलिमेंट है उनको मल्टीप्लीकेशन में लिखो -5। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 2, यहाँ से देखो 5 × 4 20, बट यहाँ पे -5 है, ये -4 है, यानी कि आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, विच इज इक्वल टू 22। सेम टू सेम अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें, उसमें cos थीटा sin थीटा, बट sin थीटा माइनस, यहाँ पे sin थीटा cos थीटा। ओके, तो 2/2 है, कैसे करेंगे? मेन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन cos थीटा इंटू cos थीटा। ओके, अगर आप ब्रैकेट नहीं करेंगे तब भी चलेगा, ब्रैकेट तब करना जब माइनस वाला एलिमेंट आए। ओके, तो cos थीटा इंटू cos थीटा, बीच में रूल्स का माइनस। फिर यहाँ पे देखो sin थीटा है और यहाँ पे दूसरा माइनस sin थीटा है, तो मैं ब्रैकेट करता हूं। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं cos थीटा इंटू cos थीटा विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस, यहाँ पे sin थीटा इंटू sin थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस यहाँ पे है एंड माइनस यहाँ पे है, तो प्लस हो जाएगा बीच में। और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 1 है। मैंने चैप्टर नंबर 2 में आपको बताया था। ओके, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, या आप सीधा करके लिखेंगे तब भी चलेगा, या ऐसे लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो आंसर लास्ट में क्या आ जाएगा? 1। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट हमारे पास है, जो पोलिनोमियल दिया है x² माइनस x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 1। तो 2/2 डिटर्मिनेंट है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? मेन डायगोनल में जो भी एलिमेंट है उसका मल्टीप्लीकेशन में लिखो। तो x² माइनस x प्लस 1 इंटू, यहाँ पे डेल्टा डिनोट कर देना। डेल्टा का मीनिंग यही होता है कि हमें पता है कि डेल्टा का मीनिंग क्या होता है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेटिव होता है, इंटू x प्लस 1 माइनस रूल्स का माइनस x माइनस 1, x प्लस 1। ओके, यहां से आप देख सकते हो ये किसके फैक्टर है? देखो x³ प्लस 1³ के फैक्टर क्या होते हैं? x प्लस 1, सेकंड में फर्स्ट स्टेप का स्क्वायर, जो यहाँ अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप का मल्टीप्लीकेशन यानी कि x इंटू 1 विच इज इक्वल टू x, एंड लास्ट स्टेप का स्क्वायर यानी कि 1। तो आप देख सकते हैं x प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1, तो यही है x² माइनस x प्लस 1, x प्लस 1 जो आगे पीछे है तो चलता है। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी? x³ प्लस 1³। ओके, यहां से इसकी वैल्यू क्या होगी? x माइनस 1, x प्लस 1, तो आपको पता है x² माइनस 1। ओके, ये ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि आगे माइनस है। अब आप आगे देखो, x³ प्लस 1³ का 1, ये माइनस में अंदर ले जाता हूं तो माइनस x² प्लस 1। ओके, तो लास्ट में मुझे आंसर क्या मिलेगा? x³ माइनस x² एंड 1 प्लस 1 2। ओके, तो ये हमारा लास्ट में आंसर हो जाएगा। फाइन, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हमें शो दैट करना है या प्रूव करना है, जो भी बोले। तो क्वेश्चन नंबर 3 में
हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट नहीं दिया है, 4 2 मैट्रिक्स दी हुई है ए, एंड देन शो दैट हमें दिखाना है देन शो दैट 2a इज इक्वल टू 4 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, पहले ये जो क्वेश्चन दिया है उसका मीनिंग क्या होता है वो पहले समझते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास मैट्रिक्स ए दी हुई है, ओके, और हमें शो क्या करना है, डिटर्मिनेंट में 2a विच इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां से इसका मीनिंग क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो पहले तो हमें, क्योंकि हमारे पास a ही है, तो a का अगर डिटर्मिनेंट a फाइंड कर सकते हैं तो 1 2 4 2 हो जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कहां से लाएंगे? तो उसके लिए पहले देखो बीच अंदर वाला देखो, अंदर में क्या है, 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए, तो 2 इंटू मैट्रिक्स ए, तो 2 मैट्रिक्स ए क्या होगा, 1 2 4 2, जो भी आंसर आता है वो लिखते हैं। ओके, और जो भी आंसर आता है 2/2 में ही आएगा, और उसका फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ओके, तो हमें ये LHS मिल जाएगा। और RHS का मीनिंग क्या होता है कि पहले आप डिटर्मिनेंट ए फाइंड करो और डिटर्मिनेंट ए को 4 से मल्टीप्लाई करो। ओके, डिटर्मिनेंट ए को 4 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो चलो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहां से। तो LHS ले लेते हैं। LHS में हमें क्या चाहिए, 2 इंटू ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले हम 2 इंटू मैट्रिक्स ए फाइंड करते हैं, तो 2 मैट्रिक्स ए 1 2 4 2, तो 2 इंटू ए क्या होगा, मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था अगर मैट्रिक्स के बाहर ये 2 है तो ये इसे क्या कहते हैं, के बोलते हैं, यानी कि स्केलर के। ओके, तो के मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है जो मैट्रिक्स के अंदर होता है, तो हम वही करते हैं 2 4 8 4। ओके, ये हमारा क्या आ गया, 2 इंटू मैट्रिक्स ए। अब हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट इसका फाइंड कर देते हैं, 2 इंटू ए। तो डिटर्मिनेंट में क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्रैकेट वाले, ब्रैकेट में हम लिखते हैं उसकी जगह ये मोड में हम लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 8 माइनस 8 4 जा 32, ओके, विच इज इक्वल टू -24। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें LHS ये हमें मिल गए, अब RHS की वैल्यू फाइंड करते हैं। एंड LHS एंड RHS अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, तो RHS हमें इक्वल लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। ओके, तो 4 तो ऐसे ही लिखता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए का डिटर्मिनेंट के लिए 1 2 4 2। ओके, तो 4 एज इट इज लिखता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 विच इज इक्वल टू -6, यानी कि 4 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -24। तो यहां से क्या हो जाता है, LHS विच इज इक्वल टू RHS। तो हम बोल सकते हैं कि 2a विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ। ओके, तो सेम टू सेम हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिखाना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में 3/3 मैट्रिक्स है, तो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, और हमें यहाँ पे 3 इंटू क्या दिखाना है, 3 इंटू ए, डिटर्मिनेंट के अंदर 3 इंटू ए विच इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ। ओके, तो यहां से मीनिंग क्या होता है, देखो पहले मीनिंग समझो, हमें क्या प्रूव करना है। पहले हमें मैट्रिक्स ए को, यहाँ पे मैट्रिक्स है ये हमें दी हुई है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी क्या आती है। ओके, वो वैल्यू, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ए पहले फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ए जो भी मिलता है उसको 27 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो पहले हमें LHS ले लेते हैं। LHS में क्या है, 3 इंटू ए पहले करना पड़ेगा, यानी कि 3 इंटू मैट्रिक्स ए, तो 1 0 0 0 1 0
1 2 4। ओके, और मैट्रिक्स में हमें पता है कि मैट्रिक्स में अगर बाहर कोई एलिमेंट है तो वो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 1 सारे एलिमेंट के साथ होगा मल्टीप्लाई। अगर आप डिटर्मिनेंट में सॉरी डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट में हमने देखा था कोई बाहर एलिमेंट होता है तो वो कोई एक रो को मल्टीप्लाई होता है या एक कॉलम को, किसी एक पूरी कॉलम को मल्टीप्लाई होता है या किसी एक रो को मल्टीप्लाई होता है डिटर्मिनेंट में। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको कंफ्यूजन ना करे। सो तो मल्टीप्लाई कर दो 3 0 0 0 3 0 3 6 और 12। ओके, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a चाहिए। तो जो है हमारे पास 3a, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो। डिटर्मिनेंट कैसे मिलेगा, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ओके, 3/3 के लिए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हम 6 टाइप से डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, यानी कि 6 टाइप से हम कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कल कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तब किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा करेंगे, जिस रो या कॉलम में ज्यादा जीरो। ओके, विच रो या कॉलम हैव मैक्सिमम जीरो, क्योंकि मैक्सिमम जीरो हो गए तो हमें काउंट करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम ले लो तो फर्स्ट कॉलम में ज्यादा जीरो है, या आप लास्ट रो लेंगे तब भी जीरो ज्यादा है। ओके, आप किससे कोई भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आंसर वही आएगा। ओके, लेकिन हम यहाँ पे फर्स्ट रो के हिसाब से करते हैं, थोड़ा हार्ड, क्योंकि आपको पता चलेगा कैसे होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है। तो फर्स्ट रो के हिसाब से करते हैं, तो यहाँ पे कहीं लिखना नहीं है कि वी विल डिटरमाइन दिस डिटर्मिनेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, ऐसा लिखना नहीं है। ओके, डायरेक्टली अपने आप करना है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ फर्स्ट कॉलम के, फर्स्ट रो के हिसाब से। तो फर्स्ट रो में हमारे साइन कैसे आते हैं मैंने बताया था, प्लस माइनस प्लस, आगे माइनस प्लस वो चलता है, लेकिन उसकी हमें जरूरत है नहीं। तो फर्स्ट रो, ओके, तो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट 3 है तो 3 के साथ प्लस है, यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। फिर आगे देखो -0 है तो 0 के साथ तो कुछ लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, आगे +3 है। ओके, तो यहाँ पे देखो 3 साइन तो लिख लिए, अब मुझे माइनर लिखना है, तो माइनर लिखने के लिए ये आता है 3 6 0 12, यानी कि 3 6 0 12। मैंने आपको आगे जो बताया था वो कोफैक्टर लिखने को बताया था, बोला था। तो लेकिन कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, -1/i+j यहाँ पे आता है। लेकिन हमें पता है -1/i+j की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस 1 में ही होते, और यहाँ से मुझे पता चल गया कि यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे प्लस, तो हमने डायरेक्टली लिख लिया। क्योंकि आपको जो देखो कोफैक्टर में हम क्या लिखते हैं, -1/i+j। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो -1/i+j, तो -1/i+j है, इसकी वैल्यू क्या पॉसिबल है, या 1 पॉसिबल है या -1 पॉसिबल है। ओके, और 3/3 मैट्रिक्स के लिए हमें पता है कि यहाँ पे +1 आता है, यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे प्लस। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये वैल्यू मैं पहले से हटा देता हूँ और डायरेक्टली मैं उसके साथ माइनर लिखने का बोल देता हूँ आपको। ओके, तो माइनर ही लिखना है। फिर 0 के साथ, तो 0 के साथ कौन से माइनर आएंगे, 0 0 6 12, 0 0 6 12। ये तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, अगर आप एग्जाम में लिखते हैं, एमसीक्यूज है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगर मार्क्स थियरी में पूछते हैं 2 मार्कर तो लिखना, क्योंकि उनको चांस ना मिले कि आपने कुछ कम लिखा है, तो वो मार्क्स करने का कट करने का चांस नहीं देना है। ओके, तो अगर थियरी में पूछते तो लिखना, नहीं तो कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे देखो 3, तो 3 का माइनर लिखना है हमें, तो 3 जिस रो एंड जिस कॉलम में उसे हटा दो, तो हमारे पास बचेगा 0 3 0 0। ओके, अब इसकी वैल्यू इवैल्यूएट कर दो 3, यहाँ पे डिटर्मिनेंट 2/2 मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट 2/2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी
12 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 36 और माइनस 0 इंटू 6 वो तो 0 ही होता। यहाँ पर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में आ जाती है 3। यहाँ पे देखो 0 फिर उल्टा भी 0 ही है। ओके, तो ओनली फर्स्ट वाला ही आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 108। ओके 108 ही आती है। तो हमारा जो LHS आता है वो 108 आता है। तो यहाँ पे मैं LHS की वैल्यू 108 लिख लेता हूँ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, LHS 108 आता है तो RHS भी 108 ही आना चाहिए। तो हम लिखते हैं आता है कि नहीं आता। ओह शिट। तो यहाँ पे हमारे पास 108 है। अब RHS लिखता हूँ। RHS में मुझे चाहिए क्या 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले मैं 27 तो यहाँ पे रखता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करता हूँ 0 1 2 0 0 4। ओके, तो यहाँ से देखो 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस रो के रिस्पेक्ट में करते हैं। चलो हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में करते हैं। ओके, तो फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में करते हैं तो साइन क्या आएगी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, इसे हमें जरूरत नहीं है, जिस रो के कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं या कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं उसके ही साइन चाहिए। तो पहले तो क्या है 1 है 1 और 1 का माइनर लिखो, तो 1 का माइनर क्या आएगा 1402। फिर बीच में माइनस 0, 0 का माइनर देखो ये हटा दो तो 0 1 0 4। फिर लास्ट में 1 सॉरी 0 और 0 को माइनर आप लिख लेना क्या आएगा 0 का माइनर 0 1 1 2। ओके, तो ये तो कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें कैलकुलेट, ये तो 0 ही वैल्यू हो जाएगी क्योंकि आगे जो 0 आता है तो उसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो यहां से देखो 27 इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 इंटू 2 2 4 इंटू 0 हमने कई बार मिस्टेक की है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2। देखो 1 के रिस्पेक्ट में करना है 1, तो ये 1 ये कट हो गया तो 1 2 0 4 1 2 0 4। ओके, तो देखो आप 4 माइनस 0 तो इसके आगे तो 0 ही है, लिखना की कोई जरूरत ही नहीं। तो 27 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 108। ओके, तो LHS विच इज इक्वल टू RHS आ गया। देखो LHS में क्या था 108, तो LHS विच इज इक्वल टू RHS। तो हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A विच इज इक्वल 3A विच इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ, जो बोला है वही करना है हमें और इस मेथड से ही चलना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इवैल्यूएट करना है डिटर्मिनेंट। तो उसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो वो भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो इवैल्यूएट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं फर्स्ट क्या है 3 माइनस 1 माइनस 2 0 0 माइनस 1 3 माइनस 5 0। ओके, इसमें इवैल्यूएट करना है। तो आप अगर फर्स्ट रो अब कंफर्टेबल है ज्यादातर तो फर्स्ट रो के हिसाब से ही करना। ओके, आप अगर फर्स्ट रो के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट रो में हमें याद है कि प्लस माइनस प्लस साइन आती है। ओके, तो आप फर्स्ट रो के हिसाब से ही करें। अगर आप सेकंड रो के हिसाब से करेंगे तो और बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है तो आगे आपको सॉल्यूशन फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा कुछ होगा नहीं क्योंकि 0 है तो। ओके, तो यहाँ पे कहीं पर अगर बोला है कि इवैल्यूएट करना है हमें मैट्रिक्स को, इवैल्यूएट मैट्रिक्स या मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है या इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट, ओके जो भी है, तो उसमें अगर आप फर्स्ट रो के हिसाब से करेंगे तो चलेगा। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 4.2 है उसमें हम अलग अलग टाइप से करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 में क्या करेंगे, जिसमें ज्यादा 0 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप कोई भी रो या कॉलम के हिसाब से कर सकते हैं। तो चलो हम ऐसा ही सपोज कर लेते हैं या हम ऐसा मान लेते हैं या रूल्स बना देते हैं कि कहीं पर हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू इवैल्यूएट करने की बात आती है, ऐसा क्वेश्चन है, तो हम फर्स्ट रो के हिसाब से ही करेंगे, आगे कुछ देखेंगे नहीं क्योंकि उससे मिस्टेक कम होगी। तो फर्स्ट रो के हिसाब से देखो 3 फिर यहाँ पे माइनर आएगा
यहाँ पे देखो माइनस है साइड और आगे भी -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और लास्ट में +2 है, सॉरी प्लस है लेकिन -2 आगे है, और यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट लिखना है। ओके, तो आप देखो 3 के साथ जो माइनर आता है 0 0 5 -5 0। ओके, ये वैल्यू मिल गई। फिर -1 के साथ, तो -1 के साथ ये वाला यानी कि 0 -1 3 0। ओके, आप देख लेना, आपको पता होना चाहिए कि -1 जिस रो जिस कॉलम में आता है उसे हमें हटाना है। ओके, लास्ट में -2, तो -2 में 0 0 3 -5, इसे हम इवेल्युएट कर लेते हैं, यानी कि सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। 0, ये 2/2 ही है सारी, 2/2 के लिए तो हमें पता है कि कैसे करते हैं। तो 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी कि +5। यहाँ पे देखो माइनस माइनस +1 हो जाता है, तो +1 लिखता हूं, इसकी वैल्यू 0 माइनस रूल्स का माइनस एंड 3 इंटू -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लिख लेता हूं। लास्ट में -2 है, और यहाँ पे देखो ये तो 0 हो जाएगा एंड ये भी 0 हो जाएगा, 0 -0, तो ये स्टेप पूरा 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ से वैल्यू लिखेंगे तो -15 +3, यहाँ पे लास्ट में 0, तो विच इज इक्वल टू -12। ओके, कुछ है नहीं उसमें। फाइन, अब मैं थर्ड नंबर पे चला जाता हूं, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में थर्ड। तो सेकंड आप कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। ओके, तो इस मैट्रिक्स को हमें इवेल्युएट करना है, यानी कि वैल्यू फाइंड करनी है इस डिटर्मिनेंट का। तो मैंने क्या बोला था कि कभी भी कहीं पर बोला है कि इवेल्युएट करना है, तो कोई भी आप रो या कॉलम ले सकते, तो हम ज्यादातर फर्स्ट रो के हिसाब से ही करेंगे। तो फर्स्ट रो में देखो +0 है, तो 0 लिखो, यहाँ पे साइन क्या आएगी, प्लस माइनस प्लस। फिर डिटर्मिनेंट में क्या लिखेंगे, माइनर, तो 0 निकाल दो, तो 0 3 -3 0, बीच में 1 माइनस होगा, तो 1 का माइनर, -1 -2 -3 0, फिर बीच में +2 का माइनर -1 0 -2 3। इसे हम इवेल्युएट करेंगे, तो यहाँ पे तो 0 है आगे, अगर कहीं पर आगे 0 है तो उसे लिखना ही नहीं है, 0 ही वैल्यू आएगी। यहाँ पे -1, इसकी वैल्यू -1, बीच में माइनस, यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो +6 होगा, यहाँ पे +2 आगे, यहाँ पे -3 -0। ओके, तो -1, यहाँ से होगा -7, यहाँ से होगा -6, 2 × -3 विच इज इक्वल टू -6, तो यहाँ से 7 -6 विच इज इक्वल टू 1 वैल्यू आ जाए। ओके, तो सेम टू सेम आप फोर्थ नंबर का भी कर सकते हैं, ये 3 नंबर का था, तो फोर्थ नंबर का मैं आप पे छोड़ देता हूं, तो ये हो जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, वो ही डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए दी है 1 1 -2 2 1 3 5 4 9, और हमें फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो यानी कि ये फाइंड करना है, तो ये जो ब्रैकेट है वो भी डिटर्मिनेंट हो जाए डायरेक्टली। ओके, ऐसे। तो अब इसकी वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो वैल्यू फाइंड करनी है तो कर सकते हैं, चलो यहाँ पे हम कर देते हैं। तो 1 फर्स्ट रो के हिसाब से ही करेंगे, तो साइन क्या आएगी, प्लस माइनस प्लस 1 9 -12, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, देखो 1 लिखता हूँ यहाँ पे, ये रो एंड ये कॉलम का माइनर, यानी कि ये मैट्रिक्स आएगी 1 4 3 9 वाली, 1 4 3 9 वाली मैट्रिक्स आएगी, और इस मैट्रिक्स को मैं डायरेक्टली इवेल्युएट कर देता हूँ, तो 1 × 9 विच इज इक्वल 9, माइनस बीच में रूल्स का, और 4 × 3 यानी कि 12। आप भी ऐसा ट्राई करना डायरेक्टली करने का, क्योंकि आपका टाइम बच सकता है। बीच में -1 है, तो इसके साथ मैट्रिक्स क्या आएगी, 2 3 5 9, तो 2 × 9 विच इज इक्वल टू 8, बीच में माइनस, एंड 5 × 3 विच इज इक्वल टू 15, 5 × 3 विच इज इक्वल टू 15। ओके, लास्ट में यहाँ पे +2 लिखना है, लेकिन यहाँ पे आगे -2 है। ओके, प्लस माइनस -2 हो जाएगा, प्लस है यहाँ पे साइन, लेकिन यहाँ पे तो -2 ही है, अगर लिखना है तो ऐसे लिखो।
ओके, तो -2 है, तो इसके अलावा जो भी हमारा माइनर मिलता है ये क्या मिलता है 2154। तो डायरेक्टली अगर वैल्यू फाइंड करते हैं तो 2 × 4 यानी कि 8 -5 × 1 = 5। ओके, तो यहाँ से -3 माइनस, यहाँ पे +3, यहाँ पे -2 +3, तो -3 -6। ओके, तो -12 आंसर आ जाए। तो ये हमने इवेल्युएट कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लिया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जैसा हमने एक एग्जांपल भी देखा था आगे कि 2 4 5 1 है, एंड यहाँ पे 2x 4 6 x है, एंड हमें क्या करना है फाइंड वैल्यू ऑफ x, यानी कि फाइंड x की वैल्यू x हमें फाइंड करना है। ओके, तो कुछ करना नहीं, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट दिया है तो डिटर्मिनेंट को पहले इवेल्युएट कर देते, वैल्यू फाइंड कर देते। तो कैसे करते हैं, 2/2 है, सिंपल है, यानी कि 2 × 4 × 5 विच इज इक्वल टू 20। डायरेक्टली मैं करता हूँ, देखो 2 × 1 विच इज इक्वल टू, बीच में रूल्स का माइनस, 4 × 5 या 5 × 4 विच इज इक्वल टू 20, इक्वल टू के उस साइड 2x × x विच इज इक्वल टू 2x² -6 × 4 24। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो सिर्फ, तो यहां से -18 विच इज इक्वल टू 2x² -24। अब 24 को इस तरफ ले जाता हूं तो 2x² विच इज इक्वल टू -18 + 24 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां से मुझे मिल जाएगा 6 2x², x², तो x² विच इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू ±√3। तो ये वैल्यू मुझे मिल गई x की। ओके, x की वैल्यू मिल गई, कैसे मिली देखो, मैंने फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ। डिटरमिनेंट की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखने के बाद सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ से ये आ गया 24 इस तरफ ले जाता हूँ, तो -18 + 24 विच इज इक्वल टू 6, 6 के डिनोमिनेटर में, एंड x की वैल्यू लास्ट में फाइंड कर सकते हैं। सेम टू सेम आप देखो, जो बाजू वाला है उसके 7 नंबर के क्वेश्चन में वो भी आप कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर में 8 पे आ जाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 सेम टू सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है x2 18x विच इज इक्वल टू 6 2 18 6। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे 2/2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो x² -18 -80 × 2 यानी कि 36। मैं डायरेक्टली कर देता, 6 - 6 यानी कि 6 × 6 36 माइनस, यहाँ पे 36 आ गया। ओके, 6 - 6 × 6 विच इज इक्वल 36 एंड 18 × 2 विच इज इक्वल टू ऑल्सो 36। तो यहाँ पे, यहाँ से देखो 16 36 कट यानी कि 0, x² -36 विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x² विच इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, एंड x की वैल्यू क्या आएगी ±6, तो ±6 आता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी देखो विच इज राइट आंसर। ओके, तो ये कुछ ऐसे एक्सरसाइज 4.1 करनी है।